ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला करके अपने एटमी रिएक्टर्स पर होने वाले अमरीकी हमलों का बदला ले लिया। कतर ने उसे अपने ऊपर हमला माना और इसी तरह रिएक्ट किया। ट्रंप अब ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी की बात करने लगे। इससे पहले इसराइल ने कहा कि अब जंग बंद होनी चाहिए, यानी उसने हार मान ली। चलिए अब इसे ज़रा और खोल कर बताता हूँ, लेकिन मालूम नहीं इससे गुत्थियाँ खुलेंगी या और उलझ जाएंगी। ये आप वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हुआ ये कि 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए जो अब तक जारी हैं। इसराइल ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने दुश्मन मुल्क के हाथों अपनी ऐसी तबाही देखी, यानी उसने ये कहकर हाथ उठाया कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना देखना नहीं चाहता, और इस दहशतगर्दाना गुस्ताखी का उसका अंजाम ये हुआ कि वो पिट गया। उसके बाद अमेरिका की एंट्री हुई। उसने ऐलान किया कि अब वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा, क्योंकि ये इसराइल के बस की बात नहीं। उसने हमला कर दिया और ऐलान किया कि उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है। लेकिन पता ये चला कि इस बमबारी के बाद न न्यूक्लियर प्लांट से कोई रिसाव या लीकेज हुई, और न ईरान की न्यूक्लियर बॉम्ब्स या वारहेड्स या इनरिच्ड यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस को कुछ हुआ, क्योंकि उन्हें पहले ही किसी दूसरी महफूज जगह पहुंचा दिया गया। यानी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज पहले से ही खाली थी। ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया और गुज़िश्ता रात कतर के अल-उदैद अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे। कतर के आसमानों का मंजर अल जज़ीरा ने लाइव दिखाया। ये भी बताया कि कतर ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और कहा कि ईरान की इस हरकत का मुनासिब वक्त पर जवाब देगा। साथ ही ये भी ऐलान किया कि इन मिसाइल हमलों से कुछ नहीं हुआ। कतर के शहरियों और एक्सपर्ट्स का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, और न कोई जख्म आए, और न अमरीकी फौजी अड्डे में कोई नुकसान हुआ, क्योंकि कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक जो अल जज़ीरा पर दिखाया गया, ये फौजी अड्डा बहुत पहले ही खाली करा लिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। बताया जाता था कि कतर के अल-उदैद में एक बड़ा अमरीकी बेस है जिसमें 13,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, लेकिन ये कब खाली कर गए। जब ईरानी मिसाइल वहाँ पहुँचे तो कतर ने कहा कि वहाँ तो कोई नहीं, लेकिन ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। ईरान के हाथों इसराइल की तबाही का मंजर अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग का खात्मा हो गया है और चंद घंटों में उस पर अमल शुरू हो जाएगा। इसराइल और ईरान जंग में इसराइलियों को एक सहूलत ये हुई कि उनके मुल्क के हाथों गज़ा में होने वाली तबाही देखने के लिए गज़ा जाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, बल्कि उसकी एक झलक उन्होंने अपने दरवाजे पर ही देख ली। उसका इंतज़ाम ईरान ने बखूबी कर दिया। लेकिन ये गुत्थी ज़रा उलझ गई कि ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अमेरिका ने हमले किए तो मालूम हुआ कि ये फैसिलिटीज़ तो पहले ही खाली थी। उसके जवाब में जिस अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया, मालूम हुआ कि ये तो पहले ही खाली हो चुका था। क्या सोच रहे हैं? जंगी हिस्टेरिया में मुब्तला अपने टीवी चैनलों को अपनी स्क्रीन से हटाइए। एंकरों के मुंह से आने वाले मोशंस को देखने की आदत भी एक बीमारी है। इस पर ताली बजाना छोड़िए। पता है इसकी वजह से आपको दुनिया कुछ और समझने लगी है। रुकिए और सोचिए और इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए जो इस वीडियो में पेश की गई है। रेडियो देश देखने वालों को फैज़ुल्लाह का सलाम।